हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास आया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है। तो ये क्या प्रूव कर पाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आते रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड को एक एक बार प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को एक बार टेन स्क्वायर प्रूव कर लेंगे, और 1 माइनस टेन है अपन 1 माइनस कॉट के होल स्क्वायर को एक बार टेन स्क्वायर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को एक एक करके क्या टेन स्क्वायर के इक्वल में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हमें टेन स्क्वायर में प्रूफ करना है। तो देखो, हम टेन स्क्वायर को साइन और कॉस के टर्म में अगर चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है ए अपॉन कॉस स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर आएगा। चलेगा, स्क्वायर अपन कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या कॉस स्क्वायर लाने के लिए एलसीएम सेम करेंगे। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देखो, जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो हम उसकी जगह 1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, साइन स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ हर के में 1 अपॉन साइन स्क्वायर इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू ये जो नीचे वाले भिन्न है ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्या होगा, दोनों का होल स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वापस से 10 होता है, तो हम इसको टेन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और टेन ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। और हमारे पास यही समस्या थी, हमारे पास क्या था कि हमें एलएचएस 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर में प्रूफ करना था, और हमने कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पहला टर्म था। अब हम दूसरे टर्म में क्या करना है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए के होल स्क्वायर को टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो इसको टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो 10 को इस बार कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 1 अपॉन 1 मान करके हम इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और फिर यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको चेंज करने की कोशिश करें, तो जो ऊपर वाले फ्रैक्शन है मतलब ऊपर वाला भिन्न cos से माइनस sin अपॉन cos है वो तो सेम रह जाएगा, बट जो उसके अपॉन में होते हैं ये क्या हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं। तो क्या आएगा, इनटू में sin जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में sin माइनस cos ये वाला टर्म cos से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, sin a cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a sin a माइनस cos a। अब मेरे दिमाग में है कि cos a माइनस sin a है और sin a माइनस cos a, नंबर सेम है बट इनके साइन अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो मैंने नीचे वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिया। तुम चाहो तो ऊपर वाले से भी माइनस कॉमन ले सकते हो। तो अगर नीचे वाले से कॉमन लेते हैं माइनस को, तो जो माइनस का टर्म है वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का टर्म है वो किसका बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो क्या होगा, वहां अंश में देखो तो cos माइनस sin a है, और हर में देखो तो cos इसे ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे, तो cos माइनस sin से cos माइनस sin कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, sin a अपॉन माइनस का cos का होल स्क्वायर, और sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 a का होल स्क्वायर आ जाएगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर a आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमें यही प्रूफ करना था।